इससे पहले जो नोट पॉइंट पढ़े थे उसका नोट पॉइंट का आगे का भाग है कि नहीं। यदि हम उसमें पढ़े थे कि यदि किसी भी इकाई समय को यदि हमको किस में बदलना है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो उसमें कितना करते थे, 5/18 से गुना करते थे, 5/18 से गुना करते थे। और इसमें क्या करते हैं, यदि किसी इकाई को किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो उसमें 18/5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, है कि नहीं। तो आसान हो जाएगा मतलब कन्वर्ट करना। नहीं तो क्या करो, 1000 से फिर उसको गुना करो फिर उसको भाग करो तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए उसको क्या करेंगे, 18/5 से डायरेक्ट क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इसमें ये सीखेंगे हम। आपका प्रमोद सर, चलिए शुरू करते हैं वीडियो का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो वो जान गए। अब जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है भाई, जी का मतलब गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण मतलब जब हम कोई वस्तु को छोड़ते हैं तो वह नीचे ही गिरता है, ऊपर क्यों नहीं उड़ जाता है, तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। और वह गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, कोई वस्तु पर जो भार लगाता है उसका एक एक्चुअली भार होता है। वह भार जो लगाता है वह कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से वह लगाता है उस वस्तु पर भार। जो जितना उसका द्रव्यमान रहेगा उस पर उतना ज़्यादा वो क्या करता है, भार लगाता है। जैसे यदि कोई रबर का बैलून ले लो और उसके एक हाथ में उससे छोटा पत्थर का टुकड़ा ले लो, यदि स्वतंत्र रूप से तुम यदि छोड़ दोगे तो पत्थर का टुकड़ा पहले गिरेगा और बैलून बाद में गिरता है ना। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा वह पहले गिरता है ना। इसलिए अब वह 9.8 सब पे भार लगाता है वो। तो कब लगाता है 9.8 भार, कब लगाता है, जब उसका द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, न कि उसकी आकृति पर। यदि आकृति बहुत बड़ा है और उसमें द्रव्यमान बहुत कम है तो वह बहुत स्लो गिरेगा, ठीक है। चलिए, या 32 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर, या 32 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये जान गए। अब देखिए, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। हम लोग पीछे पढ़ लिए हैं ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं, है कि नहीं। यदि वह किसी वस्तु का चाल क्या हो रहा हो, घट रहा हो त्वरण उसका घट रहा हो तो उसको ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। और ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं, मंदन। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, याद रहेगा, मंदन। चलिए, अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस जो बन रहा है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या पहला क्वेश्चन है कि किसी पिंड का त्वरण शून्य कब होता है, किसी पिंड का त्वरण जो है वह शून्य कब हो जाता है। तो किसी पिंड का त्वरण मतलब जब परिवर्तन, मान लो कि यह चल रहा है यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ठीक है, तो यह चल रहा है तो यह शून्य कब हो जाता है, शून्य कब माना जाता है। जैसे मान लो कि 2 बस है कि नहीं, एक बस यहाँ, एक मान लो कि टेम्पो बना रहे हैं, एक टेम्पो यहाँ से चलना शुरू कर दिया, एक टेम्पो ये है, ठीक है, ये टेम्पो हो गई, है कि नहीं, यहाँ पर भी एक व्हील होना चाहिए। ये टेम्पू जब हो गया, मान लो ये टेम्पू है, ठीक है, और एक टेम्पू और आ गया, एक टेम्पू इसी के चाल में चलना शुरू कर दिया, है कि नहीं, चलो अब लो तो, है कि नहीं, ये टेम्पू वाला भी भाई साहब इसका बराबरी करने लग गया, ये टेम्पू वाला भी इसका। तो ये दोनों टेम्पू एक ही समान चाल से चलना प्रारंभ कर दिया, मतलब है कि नहीं। त्वरण कह रहा है कि कब शून्य हो जाएगा, तो दोनों जब एक ही चाल से प्रारंभ कर देगा चलना तब वो क्या हो जाएगा, शून्य। मतलब जब समय अक्ष की क्या हो जाएगा, वो समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो समांतर। यदि ये भी गाड़ी 80 की रफ्तार में, ये भी गाड़ी की रफ्तार 80 में, सामने सामने हो गया, तब उसका जो त्वरण होगा वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब तुम इस गाड़ी पर से कूद के उस गाड़ी पर भी जा सकता है, नहीं चलती, मतलब 2 बस एक ही रफ्तार से जा रहा है तो दौड़ते दौड़ते तुम इस बस से उस बस पे कूद सकते हैं, मतलब जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय त्वरण का मान क्या हो जाता है, शून्य। मतलब जितना वेग उस रफ्तार में जा रहा है उतना वेग क्या हो रहा है, इतना ही रफ्तार में। सपोज दैट यदि तुम यदि ये सोचो कि कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन एक ही दिशा में एक ही पटरी पे जा रहा है, तो तुम जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जब जा रहा है तो तुमको लगेगा कि ट्रेन क्या हो गया, ये रुक गया है, ट्रेन क्या हो गया भाई, रुक गया। मतलब यही देखो ये तो जा रहा है, मतलब दोनों एक ही रफ्तार से जाने पे लगता है कि ये दोनों क्या हो गया है, शून्य हो गया, क्या हो गया है, शून्य हो गया। तो कब होगा, जब दोनों एक ही समांतर रेखा पर, एक ही रेखा पर क्या हो रहा होगा, वो
जा रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चाल समय ग्राफ से क्या ज्ञात किया जाता है? चाल समय ग्राफ से, मान लीजिए कि ये एक ग्राफ काटते हैं यहाँ से, है कि नहीं, ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, इधर से कोई वस्तु इधर से मतलब इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। तो इससे क्या ज्ञात करते हैं? तो पिंड का त्वरण, पिंड का त्वरण, पिंड का त्वरण मतलब वो किस दिशा में जा रहा है उसको हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्लियर, पिंड का त्वरण ज्ञात करते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सुंदर है कि दो वस्तुएं H1 एवं H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती है। नहीं, सपोज दैट, जैसे तभी बताए थे कि मान लीजिए कि ये हमारा बैलून है, ठीक है, और ये पत्थर का टुकड़ा है। आप कोई छत के ऊपर में खड़े हैं और वहाँ से क्या करते हैं, दोनों को एक ही साथ छोड़ते हैं, चीटिंगबाजी नहीं करते हैं, है कि नहीं? तो दोनों को जब एक ही साथ छोड़ते हैं तो सबसे पहले कौन गिरेगा? तो आपका उत्तर क्या होगा कि सर सबसे पहले पत्थर ही गिरेगा। हम करके देखें, हम प्रैक्टिस करके देखें, यह कैसे गिरता है ये हमको पता नहीं है, लेकिन पहले क्या गिरता है? तो पत्थर ही गिरता है, गिरबो करेगा पत्थर है बेचारा, है कि नहीं? तो पत्थर जो गिरेगा तो उनके पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय अनुपात क्या है? जो समय लगेगा दोनों का वह कितना होना चाहिए? तो दो वस्तुएं H1 एवं H2 ऊंचाई से एक साथ जब छोड़ा जाएगा तो उसको रूट अंडर H1 बटे H2 के अनुपात में जाएगा, मतलब दोनों एक ही अनुपात में जाएगा, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, यदि हम इसको समीकरण के रूप में तो बनाएंगे तो अगला बार देखेंगे, इसको पूरा समीकरण के रूप में समझाएंगे कैसे होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, जब वस्तु एक क्या हो तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति कैसी होती है? नहीं, जब एक वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति कैसी होती है? एक समान गति होती है। क्या होती है? मान लीजिए कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा से ये भी जा रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो भी जा रहा है, तो पूछ रहा है कि गति क्या होगी? एक समान ही होगी, है कि नहीं? चलिए अगला है कि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर देने पर, दोगुना कर दिया, उसे रोकने की सापेक्ष दूरी कितनी होगी? नहीं समझ रहा है? यदि कोई वस्तु को दोगुना कर दिया जाए, कोई चाल है, कोई चाल से चल रहा है, दो जैसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है कि नहीं, उसे रोकने की सापेक्ष दूरी कितनी होगी? जब किसी वस्तु को हम अचानक जा कर के यदि हम उसको टेक ओवर करते हैं, टेक ओवर मतलब रोकते हैं, तो जब उसको रोकते हैं तो उसकी दूरी कितनी हो जाती है? 4 गुनी। उसकी दूरी कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाएगी।